साथियों नमस्कार। साथियों ये वीडियो बहुत ही जानना ज़रूरी है और मैं चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि ग्वालियर के रहने वाले सूरज शर्मा 18 तारीख को दिल्ली पहुँचे थे मई में, और उसके बाद 23 मई को वो वहाँ से दुबई के लिए रवाना हुए थे। जिसके बाद आपको बता दें कि 26 मई तक तो परिवार से भी कांटेक्ट हुआ और एक सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट डाला। उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और अब 2 दिन पहले जानकारी मिली है कि संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी यूएई के अबू धाबी में जो मृत्यु है वो हो चुकी है। 2 दिन पहले ही परिवारजनों को पता पड़ा, तो उसके बाद आनन फानन में जो परिवारजन हैं वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया से भी इन परिवारजनों ने मुलाकात की है और गुहार लगा रहे हैं कि जो उनका मृत शरीर है उसको कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो वापस सरकार के द्वारा लाया जाए और परिजनों को सौंपा जाए। हम सूरज जी के ही परिवार के साथ और कहीं ना कहीं जो परिवारजन हैं उनके साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कब उनको पता पड़ा, दिल्ली गए, क्या पूरा मामला है। उनकी धर्मपत्नी हमारे साथ हैं। मेरे पति सूरज शर्मा 23 मई को दुबई गए। सुबह 7:30 बजे की फ़्लाइट थी दिल्ली से। 25 नाइट तक मेरी बात हुई थी मई में। उसके बाद से मेरी कोई बातचीत नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ। जो यूएई का नंबर था स्विच ऑफ जा रहा, उसके बाद से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। 16 जून को हमारे घर पे पुलिस वाले, लोकल पुलिस आई और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि आपके बेटे सूरज शर्मा दुबई में थे, उनको कुछ हुआ है। उसके बाद से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ नहीं पता। बस यूएई गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी से बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को मेरे घर तक पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं आपके हस्बैंड को आपके घर तक पहुंचाऊंगा जल्दी से जल्दी। मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ और मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे हस्बैंड को मेरे तक जिस भी सिचुएशन में मेरे घर तक पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी। बस मैं यही चाहती हूँ। एम्बेसी की तरफ से पहले आपको कहीं ना कहीं मदद नहीं की गई थी, ऐसी भी जानकारी जी है? नहीं, मुझे एम्बेसी में, हमने इंडियन एम्बेसी में जाके बात करी है, वहाँ पे हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। रिसेप्शन पे एक सर थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, बट हमें अंदर जाने के लिए कोई अलाउ नहीं कर रहा था। अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी अंदर जाने के लिए। हम लोग कम से कम 5 से 6 घंटे बाहर बैठे रहे, लेकिन उनकी तरफ से अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो रिसेप्शन पे जो सर थे उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी हमारा पास बनाने की, बट फिर भी उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उसके बाद हम यूएई एम्बेसी गए जो दिल्ली में ही है। वहाँ से उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं आपकी हेल्प कर सकते। उसके बाद हम सिंधिया जी के बंगले पे गए, महाराज जी के बंगले पे। हमने 4-5 घंटे वेट किया, वो आए वहाँ पे। उन्होंने हमें बोला कि आपको हम प्रायोरिटी बेसिस पर आपकी मदद करेंगे, आपकी सबसे पहले सुनी जाएगी। बस यही आश्वासन से हम तसल्ली है कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमारे पति को हमारे घर तक लेके आएंगे। जिस भी कंडीशन में है बस वो हमारे घर तक लेके आए, हमारे तक पहुंचाए। माता जी भी हैं हमारे साथ। क्या क्या कहेंगी सरकार से आप? मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बेटा को जो है जैसा है सरकार मेरी मदद करे, मेरे बच्चे को मेरे पास लाए। मैं मोदी जो है आप सबकी मदद कर रहे हैं, मेरी भी मदद करो। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बूढ़े माँ। आपकी कब बात हुई थी लास्ट में? मेरी लास्ट में तो जिस दिन दुबई गया था उसी दिन हुई थी। फिर मेरी बहू से बात हुई है, मेरी बेटी से भी बात होती रही है। क्यों 25 दुबई तारीख गए तक। थे? तो काम की तलाश में दुबई गए थे? हाँ, अपना काम के लिए गए थे कि मैं वहाँ पे काम करूँगा, कुछ काम ढूंढूंगा, मैं वहाँ पे काम करूँगा। साथियों आपको बता दें कि पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा ग्वालियर चंबल अब कहीं ना कहीं यही विनती कर रहा है सरकार से कि जो सूरज शर्मा हैं उनके जो बॉडी है उसको वापस लाया जाए। और आपको बता दें कि
फिलहाल केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आश्वस्त किया है परिजनों को, लेकिन सूरज शर्मा के विषय में आपको बता दें वो यहाँ पर एक जिम भी चलाते थे, जिम ट्रेनर वो थे और अब कहीं ना कहीं सभी ग्वालियर वासी एक गुहार सरकार से लगा रहे हैं।